अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इमरान खान ने कराची में तारीखी जलसे से खिताब किया। इतना बड़ा जलसा शायद कराची में इससे पहले नहीं हुआ। वो दो तीन वजूहात हैं, उसकी मैं आगे चल के बताऊंगा, क्योंकि सारी पार्टीज कराची में बहुत बड़े बड़े जलसे करती रही। मुशर्रफ साहब ने बहुत बड़ा जलसा किया था, मुस्लिम लीग के बहुत जलसे होते रहे, जमात इस्लामी के हो रहे हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने बड़े बड़े जलसे किए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़े जलसे किए हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी के यहाँ पे जलसे हुए हैं। बड़ी तारीख रकम है इस जगह पर और मैंने कई जलसे यहाँ पे कवर किए हैं। बहुत सारे जलसों के अंदर मैं खुद गया हूँ और सहाफत में, अखबार में भी लिखता रहा हूँ और टेलीविजन पर भी। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा ये जलसा मुख्तलिफ क्यों था, वजह क्या है, लेकिन आगे चलकर। लेकिन इसमें सबसे अहम बात, खान साहब ने अपनी चीजों को जिस तरह से कवर किया, वो सियासी बातें, वो इंटरनेशनल लोगों को पैगाम, उसकी बात भी बाद में करूंगा। लेकिन एक सबसे मोटी, सबसे अहम बात जो एक एक पाकिस्तानी मां बाप के लिए, तलबा और असातिज़ा के लिए, कंपनीज में काम करने वालों के लिए, आम पाकिस्तानी के लिए, छोटे बड़े दुकानदार के लिए, उनके बच्चों के लिए, एक एक पाकिस्तानी के लिए इंपॉर्टेंट है। और वो बात मैंने किसी और सियासतदान की तकरीर में, किसी और लीडर की तकरीर में आज तक नहीं सुनी। वो ये थी कि खान साहब पाकिस्तानियों को कौम बनाने की तरफ लेकर जा रहे हैं, कौम बनाने की तरफ। बाकी आप उनके नजरिए से इख्तलाफ रखें, दूर रखें सियासी चीजों को। अगर आप अग्री नहीं करते हैं पीटीआई क्या कर रही है और क्यों सड़क पे निकली है, लेकिन एक बात तो सारे पाकिस्तानियों को माननी पड़ेगी, वो किसी भी सियासी जमात के हैं, वो किसी मजहबी सियासी जमात के हैं, किसी सियासी जमात के हैं, किसी भी जमात के हैं, या वो किसी भी मामले से ताल्लुक रखते हैं पाकिस्तान में, उनको ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तानियों को कौम बनाने का मरहला, खुददारी का मरहला वो बता रहे हैं। वो बता रहे हैं पाकिस्तानी खुददार हैं, वो बता रहे हैं हराम हलाल, अच्छा बुरा। वो हर मुसलमान को बता रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन हैं। वो बता रहे हैं कि मैं अल्लाह के अलावा किसी के सामने नहीं झुक सकता, मुसलमान किसी के सामने नहीं झुकता। और ये हम इस बात पे कायल हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है और अल्लाह ताला सारी दुनिया के लिए है, सब जितने भी इस मज़हब में के लोग हैं उन सब के लिए। तो वो जो पाकिस्तानियों के अंदर कमी है, वो जो कौम नहीं बनते, मुख्तलिफ फिकों के अंदर बटे हुए हैं या मुख्तलिफ जबानों के अंदर बटे हुए हैं, अगर आप इस पूरी तकरीर का निचोड़ निकालेंगे तो आपको बहुत सारा डेटा ऐसा मिलेगा जो आपको ये मिलेगा कि आप एक पाकिस्तानी बनने की तरफ जा रहे हैं। हम गुलाम नहीं हैं, हम आपकी बात नहीं इस तरह मानेंगे, हम आपके दबाव में नहीं आएंगे, हम पाकिस्तानी, हमसे बराबरी के लेवल पर आप चल सकते हैं, हम बराबरी के लेवल पर आएंगे, हम खुददारी के साथ आएंगे, हम बेईमानी, झूठ, फरेब और इस मामले के अंदर जो है वो साथ नहीं देंगे, हम अमन में, पीस में, मोहब्बत में आपका साथ देंगे। पाकिस्तानी एक ऐसी कौम है। तो वो जो बार बार वो कह रहे हैं मुख्तलिफ तरीकों से, कभी यूथ को, कभी खवातीन को, कभी, तो अगर आप देखेंगे आज जो मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई, बहुत आंसू देखे बहुत लोगों के, जिस तरह तराना पढ़ा गया, जिस तरह गाया गया, जिस तरह से लोगों ने तराने को सेलिब्रेट किया, वो यहां से चल रहा था। ये पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ, इतना बड़े लेवल के ऊपर ये तराना नहीं पढ़ा गया, नहीं गाया गया, जिस अंदाज के अंदर गाया गया। तो ये जो चीजें बता और सिखा रहे हैं, ये पाकिस्तानी कौम की तरफ हम जा रहे हैं। ये हम, अल्लाह का शुक्र है, उस मामले से निकल रहे हैं। मैं जबानों का जिक्र नहीं कर रहा, मैं सूबों को डिवाइड का जिक्र भी नहीं करता। मैं एक नई चीज देखी जो मैं आपको बता रहा हूं कि वो एक ऐसे मरहले के अंदर है कि पाकिस्तान में कोई सियासी जमात, पाकिस्तान में कोई यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान में कोई भी इदारा, इंक्लूडिंग फौज का खैर ये काम नहीं है, वो दिफा का काम करती है, लेकिन कौम बनाने की तरफ कोई नहीं गया। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान हासिल कर लिया, लियाकत अली खान साहब ने 4 साल हुकूमत की, वो ने शहीद कर दिया, ना कहने पर शहीद कर दिया। भुट्टो साहब ने कोशिश की, भुट्टो साहब को शहीद करवा दिया गया। तो जो लीडर्स होते हैं उनके अंदर ये क्वालिटीज होती हैं कि वो लोगों को कौम की शक्ल दें, रेवड़ को कौम की, हजूम को कौम की शक्ल दें। तो इमरान खान हजूम को, रेवड़ को, पाकिस्तानियों को कौम की शक्ल दे रहे हैं, जो कि बहुत ही उस इवेंट के बाद मेरी एक दो प्रोफेसर से बात हुई, एक साहब से मुलाकात हुई, बड़े वो हैरान थे कि इमरान खान साहब जिस अंदाज के अंदर पाकिस्तानियों को ग्रूम कर रहे हैं, ये हम ये खो रहे थे, ये चीज हमसे मिस हो गई थी। बहुत सारे जनरेशन के अंदर, ये 2 जनरेशन में ये चीज थी ही नहीं। और जब हम कौम बनते हैं तो वो खाली एक ही इवेंट आ रहा था जिसमें हम कौम बन रहे थे, वो क्रिकेट का मैच आ रहा था जिसमें हम सारे पाकिस्तानी यूं होते थे। अदरवाइज हम पाकिस्तानी नहीं हो पा रहे उस तरह से। हम जो कौमी दिन आते हैं उसमें छुट्टी करते हैं,
सेलिब्रेट नहीं कर पाते, बच्चों को उस तरह से बताते भी नहीं है। तो इमरान खान जो बातें कर रहे हैं ये कौम बनाने की बात कर रहे हैं। और ये बहरहाल जो भी हालात हैं, जैसे भी हालात थे, लेकिन ये बेनिफिट हो गया इमरान खान को पोजीशन में डालना, उनको हुकूमत से निकालना। ये फौज के लिए भी बेनिफिट है कि इमरान खान कौम बना रहे हैं। उसके बहुत सारे एंगल से लोग एग्री करते नहीं करते, लेकिन सच्चे आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोड्यूस हो रहे हैं। दुनिया भर के अंदर किस तरह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात हो रही है, उसके ऊपर वो बात कर रहे हैं और बता रहे हैं और समझा रहे हैं। इस्लामोफोबिया से मुतालिक बार बार डिस्कस करते हैं, वो चीजें समझा रहे हैं। तो ये एक नई किस्म की जो चीज शुरू की है, जो कि मैं समझता हूं कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत ही जबरदस्त है। अब इनके जलसे शुरू होंगे, बार बार ये बातें करेंगे, नौजवान आ रहे हैं। आज कराची में जलसा हमने देखा, अभी जलसे से फारिग होकर आपके सामने बात कर रहा हूं। जलसे की जो कवरेज सारे पाकिस्तान में हुई, मुख्तलिफ शहरों में हुई, वो भी बहुत ही अनोखी है। लाहौर के अंदर, पेशावर के अंदर, छोटे बड़े शहरों के अंदर, फैसलाबाद के अंदर वो फुटेज देखने वाला है। पूरी कौम निकली हुई देखने के लिए। तो ये बहुत जबरदस्त चीज है, बहुत ही जबरदस्त चीज है। और ये वाली चीज बेनिफिट में जाएगी फौज के, ये चीज जाएगी वालिदैन के, ये चीज जाएगी, इसको अगर आप देखेंगे पूरे पाकिस्तानियों की उसमें आएगी कि पाकिस्तानियों का दिल एक साथ धड़कने लगेगा। जिस तरह से तराना हुआ, जिस तरह से तराना चला करेगा, बजा करेगा और सब जोर जोर से पाकिस्तान के तराने को गाएंगे। हम कौन बनने की तरफ जा रहे हैं? हम आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम, मोहब्बत और दुनिया को समझाएंगे, बताएंगे। तो ये बहुत सारी खुददारी की तरफ जा रहे हैं, हराम और हलाल, सही और गलत इसकी तरफ जा रहे हैं। मैं सियासत में नहीं आता कि उन्होंने किसका नाम क्या लिया, वो किन के खिलाफ है और क्या है। वो तो जाहिर है पीटीआई के सारे लोगों को मालूम भी है, सारे पाकिस्तानियों को मालूम भी उन्हें क्यों निकाला और ये सारे मामला क्या हैं। अब आ जाता हूं जलसे की सूरत। जलसा क्यों? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, एक जलसा बहुत ही बड़ा हुआ था मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर, जिसमें बंगाली एक्शन कमेटी के लोग आ गए थे, इसी ग्राउंड को भर दिया था। बहुत सारी सियासी जमातों ने इस ग्राउंड को भरा है। इस ग्राउंड की टोटल कैपेसिटी के 30, 40, 50% एरिया के अंदर स्टेज बनता है, बाकी वीआईपी और सिक्योरिटी और पार्किंग एरिया बनता है और आगे लोग खड़े होते हैं। और इसी तरह से होता रहा है, मुख्तलिफ सियासी जमातों का नाम नहीं लेता, लेकिन इसी तरह से होता रहा है। ये जरा स्ट्रेच कम किया गया, इसका साइज बड़ा रखा गया। तो एक तो यह था कि ग्राउंड को पूरा मुकम्मल इस्तेमाल किया गया बाग जिना को। इसके सराउंडिंग के सारे एरिया के अंदर कहीं पर भी कोई बस नहीं खड़ी थी जिसके अंदर लोगों को लाया गया हो। किसी एमएनए, एमपीए, किसी ओहदेदार की ड्यूटी नहीं थी कि भाई तुम अपने इलाके से 10 लोग ले आना, 50 लोग ले आना, 100 लोग ले आना। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, कहीं भी बसों को रोका नहीं गया कि भाई हमें दे दो किराए पर। लोग खुद आए, फैमिलीज खुद आई, बच्चे खुद आए, यंग लोग खुद आए, गाड़ियां ही गाड़ियां थी। तो एक बड़ी बड़ी तब्दीली है। दूसरा, यहां बिरयानी नहीं बटी, यहां बिरयानी नहीं बटी, किसी पार्टी ने आगे बिरयानी नहीं दी कि भाई हमारी तरफ से। पीटीआई के लोगों ने, कोई एमएनए, एमपी भाग दौड़ रहा, उसने कहा जी बिरयानी पीटीआई का जलसा है। नहीं, लोग रमजान में अफ्तार से पहले फैमिलीज आ गए अफ्तार की चीजें लेकर और वो बैठी रहे। लोग खुद आए, देयर इज नो बिरयानी, कोई पीटीआई की तरफ से खाना नहीं था, कोई डब्बा नहीं मिल रहा था, कुछ नहीं था। लोग अपने तो लोग खुद निकले हुए थे। ये फर्क मैं बता रहा हूं कि ट्रांसपोर्ट का फर्क, खाने का फर्क। लोग, तीसरा और अहम पॉइंट, हम तो बार बार देखते हैं कि जो लोग जलसा जुलूस करते हैं भर के ले जाते हैं, 1000 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए देते हैं। रूटीन का मामला है, मैं सियासी जमातों का नाम नहीं लेता। सबको पता है कि लोगों को लाने के पैसे हैं, ट्रांसपोर्ट के पैसे हैं, खाने के पैसे, फिर 1000-2000 रुपए देने भी पड़ेंगे। कोई किसी बंदे को पैसे नहीं दिए गए, किसी को नहीं दिए गए। लोग इमरान खान को सुनने आ रहे हैं, लोग इमरान खान को देखने आ रहे हैं, लोग इमरान खान के साथ चलने आ रहे हैं। और चौथी अहम बात, मैंने किसी भी सियासी जलसे के अंदर इतने सारे पाकिस्तान के झंडे नहीं देखे, आपने भी नहीं देखे होंगे। इतने सारे पाकिस्तान के झंडे, बड़ी खूबसूरत मनाजिर थे कि पाकिस्तान के झंडे, पाकिस्तान के झंडे, पीटीआई के झंडे भी, लेकिन पाकिस्तान के झंडे जो कॉल थी। और पांचवी और अहम बात, जिस अंदाज के अंदर यह तराना पढ़ा गया है, शायद पाकिस्तान में इससे पहले कभी ना हुआ। और ये रिवायत डाल रहे हैं इमरान खान। अब हर इवेंट के अंदर तराना इस तरह से पढ़ा जाएगा, पढ़ाया जाएगा, इस तरह से गाया जाएगा। एक एक बच्चा, एक एक औरत, एक एक बच्ची, एक एक नौजवान, बूढ़े बुजुर्ग, सब। मैंने तो बहुत सारे बुजुर्गों को देखा जिनके आंसू निकल रहे थे, जिनके दिल इमरान खान के साथ जुड़े हुए, इस मामले के साथ जुड़े हुए। तो ये बहुत डिफरेंट चीज थी, ये मामला बहुत डिफरेंट है, ये चीज बहुत डिफरेंट है। और आखिर में आपको बता देता हूं कि उन्होंने वो क्लियर कर दी है 2-3 चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, लेकिन एक क्लियर कर दी कि मैं अमेरिका के खिलाफ नहीं हूं, मैं इंडिया के खिलाफ उनका दुश्मन नहीं हूं, मैं यूरोप के खिलाफ उसका दुश्मन नहीं हूं। मेरा अपना नैरेटिव है, खुददारी का नैरेटिव पाकिस्तान का। उस नैरेटिव के तहत पाकिस्तान में आगे बढ़ना है। हम दोस्ती में साथ हैं, हम दोस्ती में बराबरी में साथ हैं। और ये क्या कोई पाकिस्तानी चाहेगा कि नहीं हम
गुलामी में साथ हैं, हम सर झुका के आपके साथ हैं, कोई नहीं चाहेगा। ये जो चीज, ये जो तरगीब कर रहे हैं खुददारी वाली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अमेरिका को मैसेज चला गया, यूरोप को मैसेज चला गया, इंडिया को मैसेज चला गया कि भाई तुम्हारे खिलाफ नहीं है, लेकिन इस बर्ताव के साथ पाकिस्तान के साथ ट्रीट नहीं होगा। और आखिर में सबसे मोटी बात जो उन्होंने सबसे पहले शुरू की, साजिश थी हुकूमत इमरान खान साहब की हुकूमत। DGISPR का स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट में फर्क है, बार बार डिस्कस हो रहा है, ये बात डिस्कस हो रही है, ये बात डिस्कस हो रही है। मेरा ख्याल ये है कि इसमें कमीशन बना लिया जाएगा तो इस फेज से निकल जाएंगे, और कमीशन बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि डिप्टी स्पीकर जो उस वक्त के थे उन्होंने खत भेज दिया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब को, वो एक कमीशन बना दें, 2 महीने 3 महीने 15 दिन, जितने दिन के अंदर भी कमीशन की रिपोर्ट आ जाए तो ये जो थोड़े बहुत लोग जो बात कर रहे हैं फौज के तर्जुमान DGISPR के हवाले से, वो बात खत्म हो जाएगी। और सबसे आखिरी बात, ये बात अपने जहन में रखने की है कि पाकिस्तान एक बहुत ही मजबूत मुल्क है, और ये जो चीज सामने आई है कि हर पाकिस्तानी को इस बात का ख्याल रखना चाहिए, हर पाकिस्तानी को, क्योंकि हम कौम बनने वाले राउंड के अंदर आ गए हैं, वो किसी भी सियासी जमात के, लेकिन उसके पास डेटा जा रहा है, उसके कैशे में डेटा जा रहा है, उसको पता है कि ये बात ठीक हो रही है, उसे पता है कि ये हराम हलाल का मामला ठीक, उसे पता है कि मैं नबी का आशिक हूं, उसे पता है कि मुसलमान हूं, वो नहीं कर रहा किसी भी पार्टी में किसी भी हवाले से, लेकिन उसको पता है कि बात ठीक हो रही है, उसके लाल शऊर के अंदर ये बात जा रही है। इसी तरीके से पाकिस्तानी फौज की इज्जत एहतराम मोहब्बत, पाकिस्तानी फौज के जो सपे सलार हैं उनकी इज्जत मोहब्बत एहतराम हम पर लाजिम है, क्योंकि 5th जनरेशन वॉर के अंदर बहुत अजीब गरीब किस्म की कैंपेन चल रही है। कभी मुस्लिम लीग नून के लीडरान कोई बात करते हैं तो इंडिया बीच में आ जाता है, उसको यूं करके चलाता है, कभी जरदारी साहब के मुंह से कोई बात निकल जाती है, इंडिया फिर आता है, फिर उसको इस तरह चलाता है। आज इमरान ये बात कर रहे हैं तो बात और तरीके से चल रही है। तो आम पाकिस्तानियों को इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, ना उसको रीट्वीट करना चाहिए, ना उसको लाइक करना चाहिए, ना उस पर कॉमेंट करना चाहिए। फौज के मामले को, फौज अपने आप को जब कह रही है कि हम सियासत से अलग हैं, कह रहे हैं ना सियासत से अलग हैं तो दूर हैं, तो उस सारे मामले के अंदर नहीं, हमें जुडिशरी का भी एहतराम और फौज का भी एहतराम। ये सियासी जंग बड़ी जबरदस्त हो रही है, ये कौम को बनाने वाली जंग हो रही है, ये बड़ी बेनिफिट है। इसके अंदर हमें मालूम हो रहा है शहबाज शरीफ साहब का, नवाज शरीफ साहब का, जरदारी साहब का, खालिद महमूद सिद्दीकी साहब का, मौलाना फजलुर रहमान साहब का, इमरान खान साहब का, सबकी पोजीशंस क्लियर हो रही है, बड़ी तेजी से सियासत चल रही है और क्लियर हो रही है। फौज के खिलाफ बात ना सुने, रीट्वीट ना करें, जुमले ना आगे बढ़ाएं, उसको ना खींचें, जब वो कह रहे हैं हम नहीं आना चाहते ना खींचें, छोड़ दें और एहतराम करें, मोहब्बत करें। अगर फौज को कुछ होता है, अल्लाह ना करे इस साजिश के अंदर बड़े मसाइल होंगे, बहुत बड़े मसाइल होंगे, बहुत बड़े मसाइल होंगे। जिन ममालिक की फौज मजबूत नहीं है या नहीं थी, उनका हशर देख लीजिए। इसलिए फौज को अपने पास मजबूत रखना हम सब के लिए लाजिम भी है और हमारा फर्ज भी है। प्रोग्राम यहां खत्म कर रहा हूं, कल फिर हाजिर होऊंगा इस तकरीर के 5-6 और मोटे पॉइंट्स को लेके, लेकिन ये सबसे बड़ा पॉइंट था कि कौम बनने के लिए जा रही है, पाकिस्तानी कौम बन रही है, कौम बन रही है। कमेंट कीजिएगा, इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।